सुकन्या समृद्धि। सुकन्या समृद्धि पे हमने पहले कई बार बात की, लेकिन आज मैं क्यों बात करूं, क्योंकि सरकार ने ब्याज बढ़ा दिया इस पे। अब वो कितना ब्याज बढ़ा दिया, उससे हमें कितना फायदा होने वाला है और साथ ही साथ हमें कितना डिपॉजिट करने पे हमें कितना मिलता है, कितने साल हमें जमा करना पड़ता है और मैच्योरिटी पे हमें कितना अमाउंट मिलेगा और मैच्योर कितने साल में होता है, और साथ ही साथ अगर हमें बीच में बंद करना पड़े तो कब कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब जानने वाले हैं। सो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल एबिलिटी बनाना, तो आप हमारे इस मिशन में जुड़ के हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे थे सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना बहुत अच्छी एक योजना है, इसके बारे में पहले कई बार बात कर चुके हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, इन सारे वीडियो की लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप इनको जरूर चेकआउट करें अगर आपको अभी तक नहीं मालूम सुकन्या समृद्धि क्या होता है। देखिए, सुकन्या समृद्धि बेसिकली उन बेटियों के लिए योजना है जो 10 साल से कम है और उनके भविष्य के लिए उनके माता पिता चाहते हैं कि उनके हायर एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ें, उनकी शादी के लिए पैसा इकट्ठा करें, तो इस योजना में वो अपना निवेश कर सकते हैं। ये योजना सारी सरकारी योजनाओं में से बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि इस पे ब्याज हमेशा ज्यादा मिलता है और एक अमाउंट आप इकट्ठा कर सकते हैं अपनी बेटियों के लिए। सो आइए बोर्ड पे समझ लेते हैं हमेशा की तरह। तो हम बात कर रहे थे सुकन्या समृद्धि। सुकन्या समृद्धि योजना को हम SSY भी बोलते हैं, यानी सुकन्या समृद्धि योजना है ना, और इसको साथ ही साथ हम SSA भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? सुकन्या समृद्धि अकाउंट यानी सुकन्या समृद्धि खाता, ये भी बोलते हैं, नामों से जानते हैं। सो इसमें अभी जो बदलाव हुआ है उसमें पहले जैसे इस पे सुकन्या समृद्धि पे जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो मिल रहा था हमें 7.6% का, ठीक है। अभी 1 अप्रैल 2023 से बदलाव हुआ है इसमें। हालांकि सुकन्या समृद्धि पे शुरुआत के दिनों की अगर बात करें, जब 2015 में लॉन्च की थी भारत सरकार ने, जो मोदी सरकार ने इसे लॉन्च किया था बेटियों के लिए, तब इसका 9.2% का 9.1% का इंटरेस्ट था, लेकिन बाद में धीरे धीरे कम होकर 7.6 पे आ गया था। लेकिन इस बार सरकार ने फिर से उसको पैसा बढ़ाया, इंटरेस्ट बढ़ाया, तो अभी जो इंटरेस्ट जो बदल के हो गया, वो नया इंटरेस्ट जो अपडेट हो गया वो हो गया आपका 8% का, यानी अब सीधा सीधा आपको यहाँ पे 0.40% का इजाफा हो गया। अब ये हमारे किस तरीके से हमारे पैसे को बढ़ा सकता है, अब हमारा पैसा कितना बनेगा वो जानना हमारे लिए जरूरी है। हालांकि बहुत सारे लोगों के पुराने जो वीडियो हैं सुकन्या समृद्धि, उस पर सवाल आते हैं कि सर कितने साल के लिए जमा करना है, कितना मिलेगा, मैच्योरिटी कब होगी, तो वो सवाल भी हम इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको उनके भी जवाब मिल जाए। और फिर भी कुछ छूट जाता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी इसमें 8% के हिसाब से, यानी 1 अप्रैल 2023 से, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2023 से ये आपका लागू होगा ये वाला ब्याज। यानी अब जो कोई भी योजना में इसमें अकाउंट में खाता खुलवाएगा वो लोगों को 8% के हिसाब से मिलेगा। अब पुराने लोगों को कैसे मिलेगा हम वो भी बात कर लेते हैं, लेकिन इसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दें पहले। एलिजिबिलिटी क्या है? 10 साल से कम की आपकी बेटी होनी चाहिए, यानी आपकी बेटी की उम्र 0 से 10 साल के बीच में होना चाहिए, तभी आप ये खाता खुलवा सकते हैं। साथ इसमें आप 2 बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं, सिर्फ 2 चाइल्ड का, आपका 2 बेटी है तो उनका खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पहली बेटी एक है और दूसरी बेटी जब आपकी होती है जुड़वा हो जाती है, तो ऐसे केस में आप 3 बेटियों का भी खाता खुलवा सकते हैं। अब इसमें से सवाल आता है कि भाई जमा कितने साल तक करना है, तो डिपोजिट जो हमें करना है वो हमें 15 साल के लिए करना रहता है, ठीक है, 15 साल के लिए। कई वो लोगों के सवाल आता है कि हमने सुना है वीडियो में 14 साल भी बोलते हैं, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कई लोगों के, जैसे अब इसमें मैक्सिमम 15 साल रहता है और 15 साल के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। कई बार क्या होता है, लोग अकाउंट खुलवा लेते हैं इस साल और पैसा अगले साल से जमा करना शुरू करते हैं, तो ऐसे केस में हो सकता है। लेकिन इस योजना जो पूरी तरीके से 15 साल की है, इसमें 6 साल बाद से इस योजना की सबसे खास बात यह है कि हमें कंपाउंड यानी चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता है। तो 15 से 21 साल, यानी ये हमारी योजना है जो 21 साल बाद पक्की हो जाती, परिपक्व हो जाती, मैच्योर हो जाती, यानी 21 साल के बाद आप इस योजना में से पूरा पैसा निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो होगी डिपॉजिट की बात कि भाई कितने साल तक हम डिपॉजिट करना है, हमें 15 साल के लिए डिपॉजिट करना है, यानी जो भी आपकी बेटी की उम्र है उससे 15 साल आप लगा लीजिए। आपकी बेटी की उम्र कोई भी हो सकती है, 5 साल, 6 साल, 10 साल से नीचे होना है, और उसके बाद 15 साल तक आपको पेमेंट करना। उसके 15 पेमेंट करने के बाद 6 साल कोई अगला पेमेंट नहीं करना, और 21 साल के बाद आपकी जो पॉलिसी है, जो आपका खाता है सुकन्या समृद्धि, वो मैच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। उसके बाद अपना पैसा आप विड्रॉल कर सकते हो। इस खाते में हमें मिनिमम हम इसमें 250 रुपये जमा कर सकते हैं, ठीक है, 1 साल के अंदर पर ईयर, और मैक्सिमम हम इसमें
1.5 लाख रुपए कर सकते पर ईयर, ठीक है। मिनिमम यानी आप 250 रुपए भी अगर जमा करते हैं तो आपका खाता कंटिन्यूटी में बना रहेगा, बंद नहीं होगा, और मैक्सिमम इसमें 1.5 लाख रुपए तक डाल सकते हैं आप। उसके साथ साथ ही आपको 80C के धारा सेक्शन 80C के अंदर इनकम टैक्स में छूट ही मिलती है। तो जब बेटी का खाता खुलवा जाएगा तो उसमें कोई या माता या उनके पिता कोई भी एक साथ में जॉइंट में खाता खुलेगा, क्योंकि उन्हीं की वो देख रेख वही करेंगे, गार्डियंस वही हैं, क्योंकि वो बच्ची की उम्र उतनी नहीं रहती। तो उनका कोई इनकम टैक्स अगर जाता है तो वो 80C के अंदर छूट ले सकते हैं, यानी वो पैसा जो डाल रहे हैं अगर वो इनकम टैक्स भरते हैं तो 80C के अंतर्गत इनकम टैक्स भरते समय 1.5 लाख रुपए तक के उसमें छूट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मिनिमम हमने 250 रुपए इसमें डाल सकते हैं, लेकिन 250 रुपए बहुत कम अमाउंट होता है। अगर 250 डालोगे एक साल में तो आप समझ सकते हैं कितना अमाउंट बनेगा, लेकिन लोग इससे ज़्यादा नहीं डालते, लेकिन योजना है 250 रुपए मैक्सिमम, इसमें 1.5 लाख। तो मैं हालांकि वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें हमने डिटेल में बताया था कि कितना जमा करने पर कितना आपको मिलने वाला, तो इस वीडियो को लिंक भी मैं दे रहा हूँ, इसको भी देखें। लेकिन अभी मैं आपको एक बार मोटा मोटी बता देता हूँ, अगर हम मान लीजिए 500 रुपये पर मंथ डालते हैं, है ना, तो एक साल का कितना हो जाता है 6000, ठीक है। तो इसमें हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट वो हो जाएगा हमारा 90,000 रुपये, ठीक है। इसमें हमारा इंटरेस्ट का हमें पैसा मिल जाएगा 1,87,205 रुपये का, ठीक है। और हमारा टोटल मैच्योरिटी पे जो पैसा बनेगा वो बनेगा हमारा 2,79,205 रुपये। यानी अगर आप 500 रुपये मंथली या कह लो साल के 6,000 रुपये डालते हो तो मोटा मोटी आप 3 लाख के आसपास, 2,80,000 के आसपास आप मैच्योरिटी पे यानी 21 साल पे आप पैसा बना सकते हो। इतना पैसा आपने बेटी के लिए जमा कर सकते हो 500 रुपये मंथली। हम इसमें मैक्सिमम की बात कर ले तो मैक्सिमम हमने कितने की बात करी थी इसमें 1.5 लाख रुपये की, ठीक है। यानी 1.5 लाख रुपए हम जमा करते हैं एक साल का, पर ईयर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 लाख बात करी थी हमने, सॉरी 6,000 की बात करी थी, यहाँ पे हम 1.5 लाख रुपए की बात करते हैं। अगर हम पर ईयर हम पैसा डालते हैं तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो करीबन जाएगा 22,50,000 रुपये का। यानी हम मैक्सिमम हम रखते हैं कि चलो ठीक है हमारी एक ही बेटी है, 2 बेटी है, आप जिस हिसाब से मान लीजिए आप सोचते हैं कि ठीक है उनके भविष्य के लिए आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 22 लाख रुपए, 22.5 लाख रुपए आपका जमा हो जाएगा पूरे 15 साल बाद। यानी है क्योंकि यहाँ पे 15 साल तक पैसा डालना है जैसे हमने बात की थी। यहाँ पे हमें इंटरेस्ट के रूप में कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें 47,30,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मैच्योरिटी पे जो पैसा हो जाएगा, यानी टोटल हमारा जो मैच्योरिटी 21 साल बनेगा वो बनेगा हमारा 69,80,000, यानी मोटा मोटी आप 70 लाख रुपए आपका बन जाएगा। अगर आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए इसमें निवेश करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बेटी के भविष्य के लिए आप एक अच्छा अमाउंट डालना चाहते हैं, तो सबसे सेफ है एक तो ये, और यहाँ पे ब्याज भी अच्छा मिला, तो आप 70 लाख रुपए बना सकते हो 21 साल बाद। अब कुछ सवाल आते हैं, जैसे मैंने पहले वीडियो में बात करी तो वो भी जान लेते हैं कि अब जैसे अब 15 साल का दिया, 21 साल का हो गया, भाई हम पैसा पूरा निकाल सकते। एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना कि 21 साल 18 साल की जब बेटी हो जाएगी तो उस अकाउंट का पूरा अधिकार बेटी को ट्रांसफर हो जाएगा। यानी 18 साल के बाद कोई भी गार्जियन अपनी मर्जी से उसमें पैसा नहीं निकाल सकता, फिर बेटी का ही इन्वॉल्वमेंट उसमें रहेगा। जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाती है मान लीजिए, ठीक है, जब 18 साल की बेटी हो जाए तो और आप उसके विवाह करना चाहते हैं या आप हायर एजुकेशन के लिए पैसा निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। आप मान लीजिए आप उसको ग्रेजुएशन वगैरह कराना, पोस्ट ग्रेजुएशन कराना चाहते हैं तब भी आप इसमें से पैसा निकाल सकते हो। और अगर विवाह वगैरह करना चाहते हो बेटी का बालिग होने के बाद तो आप यहाँ पे पूरा पैसा भी विड्रॉल कर सकते हो। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो सुकन्या समृद्धि योजना हमेशा सबकी पसंद रही, क्योंकि एक योजना इतनी अच्छी है बेटियों के लिए भारत सरकार की है कि हर कोई इसमें अकाउंट खुलवाना चाहता है। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं खुलवाया तो आप जरूर खुलवाएं। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो आपके मन में तो हमें पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अभी तो ब्याज भी बढ़ गया है, सो इस ब्याज के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। पुराने लोग जो खाता धारक हैं उनको भी अब से 1 अप्रैल से इसी रेट पे ब्याज मिलेगा, तो वो भी आप निश्चिंत रह सकते हैं। ये वाली पॉलिसी अगर आप मान लो 2023 में अकाउंट खुलवाते हैं तो ये करीबन 2044 में जाके मैच्योर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को जरूर शेयर करें जिनकी 10 साल से छोटी बेटियां हैं और वो अपनी बेटी के भविष्य के लिए सोच रहे हैं और उनके हायर एजुकेशन, उनकी शादी के लिए कुछ अमाउंट इकट्ठा करना चाहते हैं, कुछ निवेश करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।